सब तरह की चीज़ होती है, जिस चीज़ की आदत पड़ जाए फिर वो उसी चीज़ की तरफ भागना शुरू कर दे। अब सत्संगी परिवार है, उनके बच्चे देखो आए हैं, इतनी इतनी दूर तक दर्शन करने भी आए, वो अकेले, उन्हें दिक्कत भी आओ कि भाई किसके साथ जाएंगे, दो दो चार चार इकट्ठे होके या तो कोई गाड़ी लेके आवे या किसी के साथ आवे, ढूंढ दे रास्ता। नहीं तो आज के ज़माने में कौन ये हालात देखे, तो इन चीज़ों की परवाह को नहीं किसी को। बुराई की तरफ तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जब से ये पढ़ने वाले बच्चे यहाँ आने शुरू हुए हैं ना, सबके इनकी इंतज़ार हो, वहाँ होते हुए भी फ़ोन आते रहते हैं कि जी कब आओगे, दर्शन करे, बहुत दिन हो गए। आज भी सुबह जब एक लड़की थी, रोने लगी बुरी तरह। मैं बोल भाई किस तरह रोई, क्या बात है? मैं समझा कोई ज़रूरत होगी, कोई बात हो, कोई ज़रूरत हो, कोई काम हो, बता। बोले ना जी, मेरा दर्शन करे, बहुत दिन हो गए। तो हैरानी की बात से हमने संसारी चीज़ों के लिए तो लोगों को रोते देखा है, संसारी चीज़ उनको नहीं मिलती तो रोते देखा है। ऐसे केस तो एक आध मिलेंगे जो भक्ति के लिए, दर्शन के लिए या परमात्मा के लिए ये चाहता हो कि भाई मुझे दर्शन हो। तो गुरु के लिए दर्शन की इतनी तड़फ जिसको होती है, तो समझो कि जिसको हम गुरुमुख कहते हैं वो उस दर्जे का इंसान है। गुरुमुख गुरु की आज्ञा में रहने वाला होता है। गुरु जो वचन कहता है उसको मंत्र मानता है, उसके लिए वही बड़ा मंत्र है। और उसका मंत्र के साथ साथ विश्वास भी दृढ़ होता है, और उसके विश्वास के साथ उसकी संकल्प सिद्धि बढ़ जाती है। जो फिर वो सोचता है, करता है, उस चीज़ के लिए पूरा कंसंट्रेट करे वो। और जिस चीज़ पर इंसान कंसंट्रेट करके कोई भी काम करता है, दक्षता प्राप्त कर लेता है। तो गुरुमुखों की बढ़ाई इसीलिए गाई है कि गुरु का वचन जो उसने मिल गया तो उसको हमेशा वो सत्य मानता है। लेकिन दुनियादारी के लोग जो होते हैं उनको वो बात सुनने में कई बार अटपटी लगती है। कहेंगे क्या गुरु, क्या नाम, क्या भक्ति, कहने की बातें। उनका इन चीज़ों में इतबार विश्वास नहीं है। तो जिनका इतबार विश्वास नहीं, उनके लिए कोई चीज़ कुछ भी नहीं है। वो उसका कारण नासमझी है, अज्ञानता है, मूर्खता है। ये एक तर्कहीन बात है। अगर समझवान और ज्ञानवान हो तो वो आदमी जो समझता है, जिसको परख है, पत्थर और हीरा एक जैसे हैं। हीरा पत्थर से निकलता है, लेकिन नकली अगर दे दे तो वो उससे भी ज़्यादा चमकदार होता है। पहचान नहीं, वो उसको हीरा मानेगा। यही बात है कि जिसको पहचान उस चीज़ की हो जाती है, वो फिर समझ जाता है कि वही वास्तविकता यही है, जीवन का सार भी यही है। इंसान का जीवन पाके जो इंसान अपने को दूसरी चीज़ों से अलग नहीं मानता है, दूसरे जीवों से ऊंचा नहीं मानता है, तो बुद्धिमान भी नहीं है। सबसे उत्तम जीव इस प्रकृति में 84 लाख योनि में इंसान है। और इंसानों में भी वो है जो ज्ञानवान है। ज्ञानवान का मतलब ये नहीं कि आदमी जो उसकी कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हैं उनके द्वारा तो सब कर्म करते हैं। ज्ञान उसको ये होना चाहिए कि हमारी रूह आई कहाँ से थी, इसका आने का तात्पर्य क्या था, दुनिया से निकलने के बाद में जाएगी कहाँ ये। दुख सुख उन चीज़ों को मानते हैं। दुख आता है तो शायद याद कर लेते हैं कि मुझे दुख क्यों हुआ। सुख आता है तो कोई याद ही नहीं करता, सब कुछ भुला बैठते हैं। तो जिनको थोड़ी भी समझ आ जाती है
भजन करना तो बहुत ऊंची बात है, भजन तो कर ले तो करना ही क्या है, लेकिन इतनी बात भी जिसमें आ जाए, जो बुराई वाली चीज़ है उनको छोड़ दे, अच्छे गुणों को अपना ले, किसी को जबान से, मन से या अपने कर्म के द्वारा किसी का बुरा ना करे, ना सोचे, तो उस इंसान का भी बुरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये कर्म का गुण है। कर्म जो भी इंसान जैसा करेगा वैसा परिणाम उसको मिलेगा। देर अबेर हो जाती है, लेकिन फैसला और न्याय होता है हर चीज़ का। लक्ष्य पर हर चीज़ पहुंचती है, बुरी से वो भी उसका भी परिणाम बन गया, अच्छी है उसका भी बन गया। लेकिन जिन्होंने जीते जी अपने आप को पहचान लिया, जिसने वाणी में थी कि 10वें द्वार की बात कही गई, 10वां द्वार कोई किस ढंग से उसकी व्याख्या करता है, कोई किसी ढंग से करता है, लेकिन वास्तविकता में तो 10वां द्वार ये है, शरीर में 9 दरवाजे जो लगते हैं, लगे दिखाई देते हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह, इंद्रिय और गुदा, ये तो शरीर के लिए ही काम करते हैं, शरीर के लिए काम करते हैं। कोई स्वाद चखता है, कोई सुन के बताता है, कोई देख के बताता है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान देती हैं, कर्मेंद्रिय कर्म करती हैं, तो सारा का सारा कर्म किस लिए किया हमने? शरीर के लिए। लेकिन रूहानी काम इसमें कोई नहीं हुआ। तो ये 9 दरवाजे सिर्फ संसार की ओर खुलते हैं और शरीर के लिए काम करते हैं, परंतु जो गुप्त रास्ता है वो ऊपर की तरफ हमारे शरीर में ही ऊपर की तरफ चलने वाला, क्योंकि उसका 10वां नंबर है, इसलिए भी 10वां द्वार कह देते हैं। और रूहानी आध्यात्मिक मंडलों को देखो तो भी उसे 10वें नंबर पे आता है, वो 10वां द्वार तो भी उसको कह देते हैं। और 10वां द्वार वो क्यों कहा गया? क्योंकि शारीरिक और मानसिक जितने भी हमारे दर्जे हैं, उनसे लगभग हम 10वें द्वार के बाद पार निकल जाते हैं। उनसे पार जाने के बाद ही उस ज्ञान का हमें अनुभव होता है। तो कहते हैं त्रिकुटी के स्थान पर गुरु के चरण हैं। हम गुरु के चरण स्थूल देह में मानते हैं, स्थूल देहधारी के, लेकिन स्थूल देहधारी से जो ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान को लेके, और जब रूहानी दर्जों में चढ़ाई शुरू करते हैं तो जो शारीरिक शरीर में 6 दरवाजे हैं, 6 दर्जे हैं, 6 मंडल हैं, उनको छोड़ के 7वें दर्जे पर जाते हैं। वो त्रिकुटी का स्थान कहा जाता है, दोनों आँखों के मध्य में पीछे की ओर, जिसको शिव नेत्र, तीसरी आँख, ज्ञान चक्षु के भी कह सकते हैं। वहाँ पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्रकाश मिलता है, वो ब्रह्म ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं। वो जब वो ब्रह्म ज्ञान हमें मिलता है तो उसके प्रकाश में हमें यहाँ इस दुनिया से उठ के जो दूसरी दुनिया है, जिसको हम पारलोक कहते हैं, ये ई लोक है, वो पारलोक या परलोक भी कह देते हैं, वो है। उस लोक से भी ऊपर चलना है। इसीलिए हमारी विनती में रद मत में कही है, 3 छोड़ चौथा पद ध्यावे, या सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या। इनका कहने का मतलब वो युग पलटी का, उन युगों में वो ज्ञान नहीं था, गुण था। उस समय में तो पवित्र कर्म करने वाले ही पार उतर जाते थे। नाम की जरूरत है, और नाम वो भेद है जिससे इंसान को भक्ति करने का तरीका मिलता है। गृहस्थियों के लिए ये बहुत ऊंची बात है कि जिसको गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, नाम मिल गया, उनके लिए मर्यादा बन जाती है। जो निषेधात्मक चीजें हैं, जो इंसान के चरित्र को बिगाड़ती हैं,
उसके जीवन को खराब करती हैं। उनमें दो चीज मुख्य करके हैं, नशे और विकार, विषय विकार। नशा किसी भी चीज का हो, है तो हर चीज में नशा, अन्न में भी नशा है, जल में भी नशा है, दूध घी फल फ्रूट में भी अपना अपना नशा है। लेकिन ये नशे शरीर के अंदर इतनी तामसी चीज़ों को नहीं बनाते जितना कि दूसरी चीज़ें बनाती हैं, जिनको शराब कहो, अफीम, चरस, भांग, इस तरह वाली अनेकों चीज़ें ऐसी हैं जो बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। वो इंसान को कैसा बना काम करने के लायक छोड़ती हैं, शरीर में नुकसान करके कमज़ोरी लाते हैं। उनको इनकी आदत पड़ने के बाद में धन की बर्बादी, तन की बर्बादी, मन की बर्बादी, सोच विचार उसका ख़त्म हो जाता है। उनको एक ही चीज़ की ललक होती है बस। यह तो हो गया नशा। और विषय विकार होता है इंसान का चरित्र का गिरना। चरित्र जिस इंसान का गिर जाता है वो उससे भी बुरा है, उसमें भी नशा है। उस नशे के कारण घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, लोक लाज की परवाह नहीं करते, कोई अपने वंश का, घर का, माँ बाप का इज्जत का ख्याल नहीं करते और सबको एक तरफ छोड़ के बर्बादी का रास्ता अपना ले लेते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जब विषय विकार इंसान के छूट जाते हैं, बुराइयां छूट जाती हैं, तो पवित्र हो जाता है। उसमें अच्छे गुण आओ या ना आओ, लेकिन बुराइयां सब उसकी छूट गई। और इस युग में अगर इंसान की बुराइयां भी छूट गई तो भी वो आदमी एकदम पवित्र है। वो समझो कि उसने जीते जी अपना उद्धार कर लिया है। अगर उसकी मुक्ति नहीं होगी या वो मुक्ति धाम में नहीं जाता है, शरीर छूट जाएगा, तो इंसान का चाहे उसको शरीर दोबारा मिले तो भी उसको गुरु मिलेगा और अगले जन्म में भी उसको सत्संग मिलेगा, नाम मिलेगा। क्योंकि संतों का फरमान है कि संत अपने जीव को काल को नहीं सौंपने देते, चाहे उनको युग कितने भी लग जाएं, चाहे चारों युग लग जाएं, लेकिन वो इंसान ही बनता रहेगा। और जब तक उस जीव को इस काल जाल से मुक्त करा के उनके घर नहीं भेज देते, तब तक चाहे वो किसी भी कारण से भक्ति के रास्ते से भटक जाता है, खामियां आ जाती हैं, सत्संग छूट जाता है, नाम छूट जाता है, कोई बात नहीं, गुरु उसकी संभाल करता है। इसीलिए गुरु के गीत गाए जाते हैं ना, कहते सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। मीत क्या है सतगुरु का? सतगुरु सब कुछ देता है, लेने वाले की अपनी शक्ति होनी चाहिए उसमें। जो खुद डिजर्व नहीं करता और डिजायर करता उसको क्या मिलेगा? कहावत यूं ही तो बनी थी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व करने के मतलब अपने आप को योग्य बना लो उस चीज को। योग्य कब बनोगे? जो गुरु कहता जाता है वैसा करते जाइए। आप कहता है बुराई छोड़ो, बुराई छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं सेवा करो, सेवा करनी चाहिए। कौन सी सेवा? सबके लिए बराबर नहीं, कोई तन की, कोई मन की, कोई धन की, कोई रूह की सेवा। ये कैसे? गुरु जानता है किससे क्या सेवा लेनी है, सबके लिए बराबर नहीं है, सबकी शरीर की क्षमता बराबर नहीं है, सबके हालात एक जैसे नहीं है। कोई धनवान है वो धन की सेवा कर सकता है, शरीर जिसका तंदुरुस्त है शरीर की कर सकता है, नहीं तो मन सबके पास है, मन में अच्छे ख्यालात, अच्छे विचार रख के कर सकता है, वचन से कर सकता है। मीठा वचन बोलो, प्रभु का गुणगान करो जिसने हमें सुंदर शरीर दिया, जीवन दिया, ये अच्छा अवसर दिया, सब चीज़ों से हमें सुंदर सुंदर चीज़ों से नवाजा। आँख कितनी सुंदर, कान कितने अच्छे, जबान दी। जिनको ये चीज़ें नहीं हैं उनसे अगर हम पता करें, पूछ के देखें, तो वो हमें इनकी अहमियत बताते हैं। लेकिन जिनके पास ये चीज़ सुलभ हैं
वो उनकी कीमत ही नहीं जानते और इस जीवन को बर्बाद करते रहते। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ, मैं तो अपने जीवन से बात सोचा करता हूँ कई बार कि बचपन के दिन खो दिए नासमझी के कारण, फिर भी 29-30 साल की उम्र हो गई, गुरु की शक्ति खींच के ले गई और गुरु ने वो दया बख्शी कि जिसके कारण जीवन सुधर गया। नहीं तो दुनियादारी के इन चीज़ों के जिनके मैं बुराई बताता हूँ, इन बुराइयों में हम थे, वो बुराई छूटती नहीं, फिर तो बढ़ती जाती। लेकिन गुरु जब मिला तो गुरु का दायरा हो गया कि लाज आती थी कि अगर कोई गलती हुई तो धब्बा लगेगा, गुरु को लगेगा, हमें लगेगा, माँ बाप को लगेगा, परिवार को लगेगा। दुनिया बहुत बाधा डालती है, अच्छे रास्ते पे चल पड़ो तुम्हारे घर के आदमी दुश्मन हो जाएंगे। क्यों? ये जगत और भगत का बैर है, ये काल और दयाल का झगड़ा है। दयाल चाहता है कि वो अपने जीव को भटकने ना दे, काल चाहता है कि मैं उसको किसी न किसी लालच में घेरूं, वो बाधा पर बाधा खड़ी करता रहता है, माया का जाल फेंक देता है। माया अनेक रूप रचती है, कोई ना कोई ऐसा किसी में गरीबी ला दे, किसी में और दुख डाल दे, किसी के बच्चे उसको तंग करने लग जाए, किसी की स्त्री उसको परेशान करने लग जाए। घर का आदमी कहेगा उसकी बात झूठी लगेगी, दूसरा आदमी कहेगा उसकी बात सच्ची लगेगी। क्यों? वो उनकी बुद्धि पर बैठ के उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। ये परीक्षा ली जाती है, इसीलिए बड़े बड़े संत हुए, उनके साथ क्या क्या घटना हुई, क्यों हुई वो घटनाएं, लेकिन वो विचलित नहीं हुए रास्ते से। परिणाम क्या हुआ? आखिर में सबको माननी पड़ी। माने कब? अंत में। पहले क्यों नहीं माने? कि वो परीक्षा थी, उनका धैर्य देखना था, उनका तप देखना था, उनकी साधना देखनी थी और उनको दृढ़ बनाना था। जब तक किसी का आलोचक नहीं होगा वो आदमी दृढ़ नहीं हो सकता। तो सही रास्ते पर चलते हुए आलोचना बहुत होती है, परंतु इंसान वो जो उसको घबराना नहीं चाहिए। गुरु की लड़ जो फड़ लेता है उसको समझ आ जाती है, वो फिर उस बात को अपने विचार और ख्यालात में तर्क की कसौटी पर कस के देखता है कि ऐसा करने से ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया फिर भी ऐसा है। लेकिन उस समय में ये वो परीक्षा समझ लेता है, धैर्य रखता है, धैर्य नहीं खोता तो फिर मालो माल कर देता है। ये फरमान है कि ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पलम कर दूं निहाल। परीक्षाएं प्रभु की ओर से भी होती हैं, परीक्षा गुरु की ओर से भी होती है, परीक्षा घर वालों की ओर से भी होती है, परीक्षा दुनियादारों की ओर से भी होती है। पता नहीं क्या क्या दोष लगा देंगे। नानक साहब की घरवाली पता नहीं क्या क्या कह देती थी नानक साहब। इसी तरह से औरों की तो गिनती क्या है, कबीर साहब का नाम मैंने ऐसे ले लिया। इतने उच्च कोटि के संत चारों युगों में आए, फिर भी दुनियादारी के लोगों ने उनको क्या समझा, लेकिन जब चले गए जाने के बाद उनकी पूजा होने लगी। आज तक कबीर साहब का कोई भी मत, धर्म, पंथ, मजहब वाले हैं, जो भी बोलेगा कबीर साहब की वाणी जरूर उनकी जबान से निकलेगी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा विषय छोड़ा नहीं जिसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा। तो भाई जिंदगी अच्छी है, पवित्र है, तो अच्छे काम करो। अच्छे काम करने से आपका मन खुश होगा, तंदुरुस्ती रहेगी, घर परिवार के बच्चे घर वाले सब सुखी रहेंगे, समाज में इज्जत कदर रहेगी, तुम्हारा ये लोक भी अच्छा रहेगा और परलोक भी तुम्हारा यहीं बैठे बन जाएगा। तो इंसान अपने भाग्य का निर्माता इसीलिए कहा है, जो कर्म करता है उसका कर्म वैसा ही उसको फल मिलता है। तो अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते पे चलो, अपना कमा के खाओ, नीयत को सच्ची रखो, परमात्मा अंग संग तुम्हारे हमेशा साथ है, दूर है ही नहीं। आशीर्वाद। राधा।